हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी वो सदिश राशि नहीं है। तो आपको पता होगा जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। जो सदिश राशियां होती हैं उसमें परिमाण के साथ साथ आपको जो है दिशा की जरूरत भी आपको होती है, और जो आपका अदिश राशियां होती हैं उसमें केवल परिमाण की आवश्यकता यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। तो यहां पर देखेंगे जो सदिश राशि नहीं है यानी जो अदिश राशि है वो आपका क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, गति। ठीक है, ये वेग जो है ये सदिश राशि है, बल आघूर्ण ये भी आपका सदिश राशि है, विस्थापन भी आपका जो है, विस्थापन भी आपका जो है वो क्या है, वो सदिश राशि है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है, ये एक्सप्लेनेशन आप जो है पॉज करके जो है इसको आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कहता है अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर अप टू इट्स ब्रिम। ठीक है, यानी जो लबालब पानी से ऊपर तक आपका भरा हुआ है, व्हेन होल ऑफ द आइस मेल्ट, जब आपका जो बर्फ है वो पिघल जाएगा तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो लगना है वो आयतन का लगना है, बर्फ ने जो स्पेस आपका घेरा हुआ है यानी जितना आयतन घेरा है उतना पानी भी तो उतना ही रहेगा। तो चाहे वो ठोस में रहे यानी बर्फ के रूप में रहे या वो जो है वो आपका द्रव के रूप में रहे, तो आयतन आपका सेम रहेगा। तो उससे जो है उसका जल स्तर में कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसका जो है आयतन के बराबर ही जो है वो जल विस्थापित आपका होगा, तो सेम ही आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड आपका क्या कहता है, देखिए आपको वीटी ग्राफ बनाना है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ बनाना है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आपको बनाना है। तो उसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो आपका किसके लिए होगा, तो आप इस तरीके का एक ग्राफ देखते होंगे, ये टाइम का है, ये वेलोसिटी का आपका है। तो इसका अगर हम एक ऐसे ले लें तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया जो है वो किसको दिखाएगा, ये एरिया उसके द्वारा दिखाए गए आपका जो विस्थापन है किसको दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट को जो है वो दिखाएगा। यहां पर आप समझ सकते हैं जो वेलोसिटी आपकी होती है, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये वेलोसिटी इनटू टाइम वो किसको दिखाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसको दिखाएगा। तो थर्ड का जो है वो बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए आपका क्या कहता है, a bus is moving along a straight path, okay, and takes sharp turn to the right side suddenly। जब राइट साइड को हमको लगा तो बॉडी कहां को आ जाएगी, लेफ्ट साइड को जो है, लेफ्ट को आपका आ जाएगी, यानी आपका जो है वो क्या हो जाएगा, इसका है ऑप्शन नंबर सी, बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, बाई ओर को जो है, बाई ओर को आपका झुकेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपने देखिए वो पढ़ा होगा, अगर कोई वस्तु जो है वो किसमें है, वो गति में है तो गति में ही रहेगी, अगर वो रुकी हुई अवस्था में है तो वो रुकी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो यहाँ से जड़त्व का आएगा। ठीक है, जड़त्व में आपने एग्जाम्पल सुनेंगे, बस तेज चल रही है, अचानक से रुके तब भी हम बॉडी आगे चली जाती है, बॉडी शरीर आपका बस रुका हुआ है, हमारा शरीर रुका हुआ है, बस अचानक से चलिए हम पीछे को चले जाएंगे। जो जड़त्व के कारण ये आपका इधर को जो है बाईं ओर को जो है वो आपका झुकेगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह यानी वैक्यूम के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, बताएंगे। ठीक है, तो वहां पर आपका क्या होगा, उनका एक ही वेग है, सेम वेलोसिटी, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ठीक है, क्या है, सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी किस पर आपका डिपेंड करता है, एट द अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन, किस पर आपका जो है वो डिपेंड करेगा, वो करेगा आपका इसके द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। आपने देखा होगा, देखो एम जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, इससे ये कट जाता है तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों पर, द्रव्यमान पर भी और त्रिज्या दोनों पर आपका डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है, 6 का आपका सी आंसर
बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिएगा। अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड। अच्छा, पीछे को, ठीक है, वो पीछे को क्यों देता है? ताकि उसके बल को जो है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, क्या है, संवेग इंपैक्ट जो आपका है, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए वो अपने हाथ क्या करता है? अपने हाथ ऐसे पीछे को खींचता है। क्वेश्चन नंबर 7 का देखेंगे, ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको एक बार जो है आप यहाँ पे जो है वो पढ़ लीजिएगा, आप देखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में जो आपका लिखा हुआ है वो आपका जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उससे रिलेटेड आपका है। एक समान रैखिक गति और एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8 का यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सी बिल्कुल सही है। बाकी आपके जो है वो आपके रॉन्ग आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 8 का जो है, 8 का सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, ओके, जब आपका जो है धरती के घूमने की गति, घूर्णन गति बढ़ा दी जाएगी तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन, पिंड का वजन W इज इक्वल टू mg होता है। क्या होता है? W इज इक्वल टू mg जो है वो आपका होता है। तो जब ये होगा तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी? g की वैल्यू कम हो जाएगी, g की वैल्यू कम हो जाएगी तो w की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? w की वैल्यू भी आपके कम हो जाएगी। ठीक है, यहां पर आपका है कि पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर g का मान बढ़ता है, घूर्णन गति बढ़ाने पर g की वैल्यू कम हो जाती है। तो g की वैल्यू कम होते ही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 10th चल रहा है। ठीक है, तीन चीजें हैं। फॉलिंग फ्रीली आपका कंडीशन पे है, सेम हाइट पर वैक्यूम में, ये कंडीशन है क्योंकि यहां पर अब रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है? रेजिस्टेंस जो है वो आपका नहीं लग रहा। तो इसका आंसर जो है वो आप लोग बताएंगे, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जो है, 10 का डी आंसर जो है, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका क्या कहता है? देखिए, कथन आपको चूज करना है कि कौन सा कथन आपका जो है वो सही है। ओके, ठीक है। पहला क्या है था? माइक्रोफोन कन्वर्ट्स ध्वनि को यांत्रिक सिग्नल में, माइक्रोफोन ध्वनि को वैद्युत में बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। यांत्रिक नहीं, मैकेनिकल कहां आ गया? ये बिल्कुल सही है। 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या कहता है? देखेंगे, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर दैट कन्वर्ट्स द प्रेशर वाइब्रेशन एसोसिएटेड विद ऑडिबल साउंड वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्णावत, कोयला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, 13 देखिए क्या कह रहा है आपसे। 13 को आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है जी, देखेंगे, फिर से इसको पढ़ेंगे। इस तरीके के प्रश्न जो हैं आपकी सारी नॉलेज को जो है वो आपका यहां पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये तीनों ही है, तो सी इसका आंसर जो है, सी आंसर बिल्कुल सही है। 13 का जो है, 13 का सी आंसर सही है। यहां पर क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, आप देख लेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, 14 को आप देखेंगे। ओके, क्षमता बतानी है। P इज इक्वल टू, अगर सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, और अगर मीटर में दिया हुआ है तो 10। ओके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 14 का जो है, 14 का क्या आ जाएगा? 14 का सी आंसर जो है वो आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा। उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, कहां पे रखा हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस के फोकस पर रखा है, तो वो कहां पर आपका बनेगा?
तो वो इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, अगर इन्फिनिटी से आता है तो फोकस पे बनता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, जो इन्फिनिटी से आता है तो वो कहां पे आपका बन रहा होता है, वो आपका फोकस पे बन रहा होता है। तो फोकस से है तो वो इन्फिनिटी पे बनेगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। द ऑप्टिकल फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई स्कैटरिंग, क्या होता है, प्रकीर्णन। क्या हो गया, प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी 16 का क्या है, 16 का डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 17। ठीक है, आप बने रहिएगा, 3-4 क्वेश्चन हमारे और बचे हुए हैं। द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज यूज फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप ये करते होंगे, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम कौन करता है, जनरेटर करता है। मोटर उल्टा करती है, मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदलती है। ये वोल्टेज को मेजर करने के काम आता है, ये करंट को मेजर करने के काम आता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो है 18 पे चलेंगे। 18 क्या कहता है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहेगा, ठीक है, पढ़ेंगे। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां से Q जो थीटा की वैल्यू 180 साइन थीटा 0, ठीक है, तो F की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगला प्रश्न 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग वन ऑफ द एमीटर, वोल्टमीटर, चुंबकीय सुई और आपका मोटर। तो मैग्नेटिक निडल से हम लोग पता करते हैं, किससे पता करते हैं, मैग्नेटिक निडल, चुंबकीय सुई से जो है हम पता करते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। डीसी जनरेटर किस पे काम करता है भाई, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। क्या है, फैराडे के ई प्रोपोर्शनल डी फाइव बाई डी टी। बाद में यहाँ पे लेंज का नियम भी आपका लगता है, तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर आपके जो 20 क्वेश्चंस हैं ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग मेहनत करते रहें, और आपको कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप VC क्लासेस ऐप से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।